आप सभी के लिए मैं पुनः इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे आज से मैं बिहार बोर्ड 12th के लिए सब्जेक्टिव प्रश्नों को प्रारंभ करूंगा। तो आप सभी तमाम बिहार के विद्यार्थी आगे जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उस सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को हम धीरे धीरे आप सबके लिए बताएंगे। तो आज का ये पहला सब्जेक्टिव प्रश्न है, उत्तक संवर्धन की परिभाषा दें। तो बाबू इस प्रश्न को हमारे बिहार बोर्ड कई बार पूछा हुआ है, तो जिस क्रम में यह पूछा हुआ है उस क्रम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है। उत्तक संवर्धन की परिभाषा दें, उत्तक संवर्धन पर एक टिप्पणी लिखें। उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन के विभिन्न प्रकार कौन कौन है, संक्षिप्त विवरण दें। या सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है। यह जो प्रश्न है अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार से पूछा गया है, किंतु इसका जवाब नहीं बदलता है, सबका जवाब एक ही है। उसको सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 5 नंबर इस दोनों क्रम में पूछा हुआ है। जैसे 2 नंबर में पूछा था उत्तक संवर्धन की परिभाषा दें, तो आप उसके लिए आसानी से परिभाषा बता सकते हैं, कोशिका एवं उत्तक के द्वारा जनन कराने की यह एक आधुनिक विधि है। इस विधि द्वारा पौधों का उत्तकीय भाग निकालकर कृत्रिम पोषक माध्यम और नियंत्रित वातावरण में रखकर नए पौधों का निर्माण करते हैं। यह विधि उत्तक संवर्धन कहलाती है, जैसे मशरूम और ऑर्किड। ठीक है, यह आपके 2 नंबर के प्रश्न का जवाब हो जाएगा। लेकिन जब आपसे 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, जैसे उत्तक संवर्धन पर एक निबंध लिखें। उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन के विभिन्न प्रकार कौन कौन है, संक्षिप्त विवरण दें। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, इस विधि द्वारा पादपों के उत्पादन के मुख्य लाभ क्या है। यदि इस प्रकार से प्रश्न किया हो और 5 नंबर में प्रश्न हो तो आपको यह परिभाषा और उसके बाद इसके निम्नलिखित जो चरण हैं, जैसे ऊपर लिखे हैं हम, उत्तक संवर्धन या सूक्ष्म प्रवर्धन के लिए निम्नलिखित चरण इस प्रकार से है। तो जो यह उत्तक संवर्धन की क्रिया है यह अलग अलग चरणों में पूर्ण होगी। ठीक है, तो आप परिभाषा लिखने के बाद इसको लिख दीजिएगा कि इसके निम्नलिखित चरण इस प्रकार से हैं। और सबसे पहला चरण में क्या लिखिएगा, पौधों के उत्तकीय भाग को निकालते हैं और उसे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं और यह उत्तक धीरे धीरे विकसित होकर कोशिकाओं का समूह बनाता है, जिस समूह को कैलस कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम इस चीज को दिए हैं। तो यदि आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो ध्यान दीजिए कि हम आपको ड्राइंग बना करके भी समझा देते हैं। देखिए इसमें करते क्या है, एक पौधा के उत्तकीय भाग को निकालते हैं। एक कोई पौधा का भाग हो गया, इस पौधा के उत्तकीय भाग को हम कई सारे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। इसको काट लेंगे और काट करके एक कृत्रिम पोषक युक्त माध्यम, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कृत्रिम पोषक युक्त माध्यम। तो इस कृत्रिम पोषक युक्त माध्यम में इस उत्तकीय भाग को ला करके रखते हैं। एक समय आता है जब यह सड़ते गलते छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह में बढ़ जाता है, जिस कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जब ये छोटे छोटे कोशिकाओं के समूह बढ़ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस कैलस को निकालकर, यानी ये जो छोटे छोटे भाग दिख रहे हैं इसको हम अलग अलग निकालकर दूसरे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं। लेकिन यह माध्यम कैसा होना चाहिए, हार्मोन युक्त होना चाहिए, जो कि लिखा गया है जो हार्मोन युक्त होता है। यह हार्मोन उस कैलस से तन्ने निकालने में प्रेरित करता है। यह हार्मोन क्या करता है, कैलस से
तन्ने को निकालने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे दिखलाया गया है, ठीक है, स्केलर से क्या निकल गए हैं, तन्ने का अंकुरण हो गया है। यह माध्यम कैसा है, हार्मोन युक्त कृत्रिम पोषक माध्यम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें इन शाखा युक्त ये जो तन्ने निकल रहे हैं, तो इस तना को आप शाखा बोल सकते हैं। इसमें इन शाखा युक्त कैलस को अलग अलग निकाल लेते हैं और अलग अलग पोषक युक्त माध्यम में रखते हैं, जिससे उससे जड़ें भी निकल आती है। अब उसको क्या करना है, अलग अलग निकाल करके अलग अलग कृत्रिम पोषक माध्यम में रखना है, जहां से क्या निकल आती है, जड़ निकल आती है। इससे क्या निकल आएगा, जड़ निकल आएगा, ठीक है। अब लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसमें इस तैयार पौधों को, जो तैयार पौधा हुआ है, इसमें इस तैयार पौधों को कृत्रिम पोषक माध्यम से निकालकर एक स्वतंत्र रूप से नए पौधे के रूप में रोपण कर देते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, इतने चरणों में हमारे उत्तक संवर्धन की जो विधि होती है पूर्ण होती है। यह जितने भी विधियां हैं आपको एक बड़े स्तर पे बीज को तैयार करने के लिए किया जाता है। जैसे में उदाहरण भी दिया गया है मशरूम और आर्किड, ठीक है। तो इस मशरूम और आर्किड में क्या करना है कि ये जो मशरूम का पौधा होता है उसके भी क्या किए जाते हैं, इस विधि द्वारा नए पौधों को निर्माण करने के लिए बीज को तैयार कर ली जाती है। इसके अलावा जो हमारे जो आमतौर पे मूली हो गई, गाजर हो गई, इन सभी से कैसे हम बीज तैयार करें, तो अधिक से अधिक बीज को तैयार करने के लिए इसी विधियों का हम प्रयोग करते हैं, जो कि आपको बड़े स्तर पे बीज को तैयार करके देता है। आप जब मार्केट से इस बीज को खरीदते हैं, देखिएगा छोटे छोटे बीज होगा और उसमें क्या लगा होगा, लाल या काले कलर का रंग लगा होगा। तो देखिएगा उसमें क्या होता है, हार्मोन युक्त वो माध्यम होता है। हार्मोन युक्त माध्यम के साथ आपके क्या हो जाते हैं, उस हार्मोन युक्त माध्यम के साथ मिला करके और मार्केट में सप्लाई कर दी जाती है। और मार्केट में जब सप्लाई कर दी जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, अपने एक उचित नमी युक्त पानी में डालते हैं। उस पानी में डालते हैं तो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के बाद क्या करते हैं, उसको एक उचित स्थान पर ले जाकर बुआई कर देते हैं। तो ये सभी क्या है, उत्तक संवर्धन विधि द्वारा ही उन सभी बीजों को तैयार करके लाया जाता है। तो याद रखिएगा बाबू, यह बोर्ड ऑफ एग्जाम व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह कई बार पूछा हुआ है। अतः इस पूरे टॉपिक को अच्छे तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और अच्छे तरह से मैं उम्मीद है कि आप इस चीज को, लिखावट को आसानी से देखें, अपने नोटबुक में नोट करें और इसको एक बार पूरी स्क्रीनशॉट करके अब क्या कर लें, नोट कर लें। यह बोर्ड ऑफ एग्जाम से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के पश्चात अदरवाइज किसी भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए उसको कमेंट में जरूर आप बताएं, ताकि मैं आप सभी के लिए हमेशा तत्पर रहूं। जय हिंद।